एक पुरानी वाणी है 25 मार्च 1958 रिकॉर्ड चला है। चलो उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। बच्चे जानते हैं इस पुरानी बादशाही में नई राजधानी स्थापन हो रही है। और स्थापन कौन कर रहा है? पारलौकिक नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा। उसमें ही नॉलेज है। रचयिता और रचना की। अभी अपन को वो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है कि अकबर आया, औरंगजेब आया, हेनरी एडवर्ड आया। उन स्कूलों में ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। साइंस, मैथमेटिक्स, ड्राइंग आदि में दुनिया का समाचार नहीं होता है, परंतु हिस्ट्री ज्योग्राफी में दुनिया का समाचार है। तो बाबा करके बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बेहद की दुनिया से बाबा आकर नई सृष्टि रच रहा है और पुरानी सृष्टि का विनाश हो रहा है। हुआ नहीं है, होना है। जो विनाश की बात भी आकर के समझाता है। कि कैसे आकर के ब्राह्मणों की दुनिया रचता हूँ और ब्राह्मणों की दुनिया में ही विनाश और स्थापना होती है। सो आकर के समझाता हूँ। ब्रह्मांड से लेकर सतयुग आदि से कलयुग अंत तक आकर के राज समझाते हैं कि हम आत्मा रूपी बच्चे वहां कैसे रहते हैं। हर एक आत्मा में कैसे अपना अपना पार्ट मर्ज है। ये बात दुनिया नहीं जानती है। मनुष्य को ना नॉलेजफुल, ना ऑलमाइटी, ना अथॉरिटी कहा जाता है, क्योंकि नॉलेजफुल तो होता है बीज। बीज बाप को कहा जाता है, वही क्रिएटर है। अपन तो न क्रिएशन है न क्रिएटर है। अपन को नॉलेज है रचना की। आत्मा क्रिएशन है ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा तो अनादि है। अगर हमारे एक रचयिता हो तो रचना की नॉलेज भी होगी, परंतु नहीं जानते हैं, इसलिए हम इडियट है। वो परमात्मा बाप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कहा जाता है। क्योंकि वो चैतन्य बीज है। उस चैतन्य बीज से चैतन्य झाड़ निकलता है।
वो कह के बीज को दूर क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि परमधाम में जो भी बीज आत्माएं हैं वो तो जड़वत हैं, उनको चैतन्य नहीं कहेंगे। इस सृष्टि पर जो आत्माएं हैं वो चैतन्य हैं, परंतु वो आत्माएं मनुष्य रूप धारण करती हैं। तो वो जान सकें और आकर के रचना की नारी जले हुए। ये तो सभी जानते हैं कि परमात्मा नॉलेजफुल है। अभी वो आकर के बच्चे पैदा करते हैं और उनको नॉलेज देते हैं, तो बच्चे भी जान जाते हैं। बच्चे छोटे से लेकर बड़े होने तक पढ़ सकते हैं। इस पढ़ाई में कम से कम 4-5 वर्ष का जरूर होना चाहिए। भले छोटे बच्चे ध्यान में चले जाते हैं, परंतु ज्ञान समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए। इसलिए लौकिक बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। आकर के प्रवेश कर छोटे बड़े बूढ़े को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे जास्ती पढ़ सकते हैं, जवान और बूढ़े को जास्ती चाहना होगी। कारण कि उनकी बुद्धि धंधे वगैरह में लगी हुई है। कन्याओं को तो दुनिया भी कोई धंधा होता नहीं है, इसलिए कन्याएं जास्ती उठाती हैं। अभी बाप समझाते हैं कि बच्चे मेरा धंधा सीख, वो धंधा करें, परंतु अभी बाबा कहते हैं जैसे उससे मम्मा बाबा और दादा का धंधा है, वैसे ही तुम बच्चों का धंधा होना चाहिए। लौकिक में भी ऐसे होता है कि बाप डॉक्टर वैद्य होता है तो बच्चा भी अच्छा वैद्य बन सकता है। तो अगर ये बेहद की पढ़ाई नहीं पढ़ावेंगे तो तुम ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऊंच पद नहीं पा सकेंगे तो फिर लौकिक वर्षा भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि लौकिक वर्षा तो अब मिलना ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। और न फिर पारलौकिक वर्षा पा सकेंगे। बल मृत्यु तो सामने है, तो क्यों नहीं है अविनाशी वर्षा लेना चाहिए। परंतु जब ज्ञान की धारणा हो तब इस फरमान को समझें और अपने बच्चों को समझावें, क्योंकि ज्ञान के सिवाय तो बच्चे बगुले बन जाते हैं। तो जो बगुले बन जाते हैं वो हंस और बगुले तो इकट्ठे रह नहीं सकते। बच्चा अगर बात न माने तो जैसे कपूत हो गया। ऐसे कपूत बच्चे को फिर कहना पड़े कि जाओ, हम तुमको ये वर्षा नहीं दे सकते।
तो बाबा के लिए भी बहुत कड़ी मंजिल है। तब कहते हैं कोर्टों में कोई ठहर सकेंगे, इसमें भी जास्ती कन्याएं ठहर सकेंगी। कौन से बाबा के लिए बहुत कठिन मंजिल है? ये क्या बोला है? बाबा के लिए तो बहुत कड़ी मंजिल है। क्यों बोला? क्योंकि सारा जीवन तो बुद्धि धंधे में फंसी रही। अभी वानप्रस्थ अवस्था में आकर के ये ज्ञान मिला। तो कन्याएं जास्ती ठहर सकती हैं। कन्या के लिए बाप का वाइब्रेशन नहीं कि इसको जास्ती पढ़ा लिखा करके धंधा सिखलावे। इसको तो जा करके घर संभालना है। बाप की बुद्धि में भी ये रहता है। तो कन्या के लिए बोझा धंधे आदि का नहीं रहता है। परंतु जबकि बाप को समझ जाए तो समझावे, परंतु बिचारी कन्याओं को भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। नहीं तो उनकी लाइफ है ही स्टडी करने के लिए। बाप दादा का धंधा है पढ़ना और पढ़ाना। एक तरफ पढ़ते रहेंगे और दूसरी तरफ पढ़ाते रहेंगे। कौन है? सुनते सुनते ही भूल गए हैं? किसकी बात हो रही है? बाप दादा की बात हो रही है। बाप दादा का धंधा है पढ़ना और पढ़ाना। एक तरफ पढ़ते रहेंगे, दूसरी तरफ पढ़ाते रहेंगे। कौन पढ़ाते रहेंगे और पढ़ते कौन रहेंगे? बाप दादा कौन है? बाप कहेंगे राम बाप को, वो भी पढ़ता है और पढ़ाता है। और दादा कहेंगे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा को, वो भी पढ़ता है और पढ़ाता है। तो देखो ऐसा स्कूल और कोई भी नहीं है कि जहां पढ़ते भी जाएं और पढ़ाते भी जाएं। 25 मार्च 1958 की वाणी का दूसरा पेज। यही एक परमपिता परमात्मा का स्कूल है जहां शुरू से जब से बाबा ने प्रवेश किया है तब से लेकर के टेव निकली है कि पढ़ना है और पढ़ाना है। कराची से लेकर मम्मा बाबा और तुम पढ़ते थे। कराची से लेकर क्यों कहा हैं? सिंध हैदराबाद से क्यों नहीं कहा? कलकत्ता से क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुरली कराची से निकलती चली आई है। तो तुम नए को पढ़ाते थे। बल पाकिस्तान हिंदुस्तान के हंगामा होने के कारण कुछ समय इतना नहीं पढ़ने आए।
आबू में भी इतने पढ़ने नहीं आए, तो फिर आखिरी में तुमको निकलना पड़ा। परंतु जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ाते भी रहते हैं। वहां तो इम्तिहान पास करके सर्टिफिकेट लेकर के फिर पढ़ाते हैं, परंतु हमको इस सर्विस करने के बाद ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ व्यवहार की बात नहीं है। परंतु जो पढ़ाए नहीं सकते हैं उनको झाड़ू लगाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, कहेंगे यही सर्विस करो। सेवा करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगी, कम सर्विस करेंगे या नहीं करेंगे तो कम दर्जा पावेंगे। वहां भी तो जाकर के अंदर में देवदासी बनेंगे ना। भक्ति मार्ग में भी देवदासियां होती है ना। देवदासियों में भी नंबरवार दर्जे होते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो कम पद पावेंगे, और जो चले जावेंगे वो प्रजा में जाकर के बिल्कुल ही कम पद पावेंगे। अर्थात प्रजा में जाकर के दास दासी चांडाल आदि बनेंगे। तो ऐसी पढ़ाई को तो कब नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जो माँ बाबा दादे का धंधा है वही हमारा धंधा है। तो अपने बाल बच्चों और स्त्री को भी पढ़ाना है। बाबा को फॉलो करना है। जो पढ़ते हैं बाबा को मदद करते हैं, उनों के लिए ये धन भी है। वो बाबा अविनाशी धन देता है, और विनाशी धन कोई की बुद्धि में बैठा, हुंडी की बात बुद्धि में बैठी तो हुंडी तो भरावेगा अथवा दिलावेगा, परंतु वो तो अल्पकाल की बातें हैं। बाबा तो अविनाशी धन डायरेक्ट देता है, और विनाशी धन इनडायरेक्ट दिलाता है। जैसे बाबा अविनाशी धन देता है, जो अविनाशी धन दान करने से जाकर के साहूकार राजाओं के पास जन्म लेते, तो इनडायरेक्टली विनाशी धन साहूकारों राजाओं आदि के द्वारा दिलवाता है। तो ये रूहानी नॉलेज है। जो मम्मा बाबा धंधा करते हैं तो बच्चों का काम है ये धंधा करना। बच्चों का काम है सुनना और सुनाना। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि बच्चे जल्दी पढ़ सकते हैं। बूढ़ों की बुद्धि तो लोभ मोह में होने के कारण उनकी जर्जरी भूत अवस्था हो गई है। ऐसे तो धारणा बूढ़े भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल सहज है, परंतु देही अभिमानी न होने के कारण देह अभिमान में फंस जाते हैं। मोह में फंसने के कारण धारणा नहीं कर सकते। ये बच्चियां ही बड़े बड़े पीएचडी आदि जैसे को ज्ञान देंगी। जो बड़े अहंकारी होते हैं
तो ये ऐसा छोटे बच्चों और बच्चियों का कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी निकलनी है। छोटे बच्चे कोई ध्यान में भल जावेंगे, परंतु ज्ञान नहीं है तो भरतनाट्यम पे नहीं। साक्षात्कार किया, औरों को कितनी आस होती है, परंतु अपन तो कहते हैं साक्षात्कार तो भरतनाट्यम पे नहीं है। ये तो नवोधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, स्वर्ग में चली गई क्या? फिर भी जन्म मरण में आती है और गिरती रहेगी। जो भी ऊपर से नई सोल्स आती है वो इस समय अच्छा प्रभाव दिखाती है, फिर बाद में तो उन्हों को भी गिरना है, क्योंकि गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन अवस्था में सबको आना पड़ता है। अर्थात ऊपर से आने के बाद नीचे गिरता ही रहना है। ऊपर से आते वो कुछ अपना अच्छा ढंग दिखलाते हैं, अच्छी चलन दिखलाई, बाकी तो गिरना ही है। जब नई सोल्स आती होंगी उनकी कुछ गोल्डन, सिल्वर एज दिखाई पड़ती होगी। तो ये महीन राज है, जो नए बच्चे हैं वो नहीं जान सकते। विचार सागर मंथन करने से तुम भी इन राजों को जान जाओगे। भले कोई कोई से टैली करके देखो, आचार्य रजनीश से टैली करके देखो, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से टैली करके देखो, स्वामी रामदेव से टैली करके देखो। उनका आरंभिक जीवन टैली करो और अभी अंत का जीवन टैली करो। अच्छी चलन दिखलाई, थोड़े समय के बाद गिरना तो सब कोई है। ये मेन राज है। बाकी तो कोर्टों में कोई समझेंगे, साहूकारों के तो नसीब में ही नहीं है इन बातों को समझना। तो फिर उनके पिछाड़ी कौन पड़ते हैं? जो नई सोल ऊपर से आती है, रुतबा दिखाती है, उनके पिछाड़ी साहूकार ज्यादा पड़ते हैं या गरीब पड़ते हैं? साहूकार ही जास्ती पड़ते हैं। अभी तो जो अबलाएं हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो यहाँ आती है। कहते हैं ना, गरीब निवाज अबलाओं को बल देने वाला। 25 मार्च 1958 की वाणी का 3रा पेज। इसलिए गरीब तो बहुत उठाते हैं, बाकी साहूकार तो कम उठावेंगे। उन्हों की बुद्धि में आता ही नहीं है जो ऐसे समझें कि स्त्री हमारी स्त्री नहीं है, पुत्र हमारा पुत्र नहीं है। क्या है? आत्मा आत्मा, भाई भाई है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में करके भी दिखाना है, या सिर्फ समझना और समझाने तक सीमित रहना है? जब बाप की बुद्धि में बैठे तो नौकरी बच्चे को करनी नहीं है, मेरा लौकिक वर्षा इनको मिलना नहीं है, तो फिर अविनाशी वर्षा बच्चों को दिलावे। ऐसा कौन सा बाप होगा
जो खुद माला माल होवे और चाहे कि बच्चे कंगाल बन जावे। नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो खुद गाडली पढ़ाई पढ़ते हैं और बच्चों को डागली पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो इतनी दूर अंदेशी बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए जो कोटों में कोई को, विरलों को मिलती है तो सारा मदार बाप क्रिएटर के ऊपर। तो बाप को विचार आना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में यही पढ़ाई काम में आवेगी। वो डागली पढ़ाई काम में नहीं आवेगी। वो राज विद्या अब काम में नहीं आवेगी। देखो अष्टावक्र ने सब कुछ ले लिया ताकि जनक की आसक्ति टूट जावे। तो आसक्ति होनी नहीं चाहिए। आसक्ति होना है तो किसमें होना है? एक बाबा में और बाबा की पढ़ाई में। तो अष्टावक्र ने जनक की आसक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ ले लिया। तो मिसाल कहाँ से लिए तो उठाया है? अरे ये मिसाल कहाँ से उठाया? शास्त्रों से उठाया या संगम युग से उठाया? शास्त्रकार संगम युग को जानते हैं तो कैसे उठाया? अनजाने ही शास्त्रों में संगम युग की बातें लिखी हुई हैं। कौन हुआ जनक और कौन हुआ अष्टावक्र? है? अरे है? अष्टावक्र ने जनक की आसक्ति तोड़ने के लिए उनसे सब कुछ ले लिया। लगाओ अटैचमेंट। कौन है जनक? है जनक ब्रह्मा बाबा है। जनक माने क्या होता है? जन माने जन्म का माने करने वाला। जनक माने जो जन्म देने वाला है, अर्थात बाप। और 8 जगह से टेढ़ा कौन है? कोई कहते हैं इस औरत ने हमारी कमर तोड़ दी, तो कमर से टेढ़े हो जाएंगे ना। वो तो 8 जगह से टेढ़ा हो गया। तो किसका पार्ट है? है? किसका पार्ट? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा का। कैसे? कृष्ण को ही 8 पटरानियां दिखाते हैं। पुरुषार्थ में ऊंचा चढ़ते चढ़ते आखिरी पट्ट में जाकर के गिरती हैं, तो बेइज्जती किसकी होगी?
पटरानी रखने वाले की बेइज्जती होगी या कोई और की होगी? 8 जगह से टेढ़ा दिखाया है। सब कुछ ले लिया। किससे ले लिया? सब कुछ किसके पास होता है? आपके पास। विश्व के मालिक के पास सब कुछ होता है। तो आखिरी जन्म में क्या बनाई दिया? फुल बैगर तो फुल प्रिंस बनता है, परंतु आसक्ति तोड़नी पड़े। तो आसक्ति होनी चाहिए एक बाबा में और पढ़ाई में। शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? जिसकी आसक्ति एक में है और पढ़ाई में है। एकलव्य। तो पढ़ करके फिर पढ़ाना है, ऐसे नहीं सिर्फ खुद बनना है, परंतु आप समान औरों को भी बनाना है। ऐसे नहीं कि सन्यासी मुआफिक बाबा घर बार छोड़ाकर बिठाई देगा। बाबा तो कहेगा बच्चों को भी जाओ सिखलाओ। तुम्हारा बच्चा कौन सा धंधा करता है? तुम्हारा बच्चा विनाशी धंधा करता है। उनको अविनाशी धंधा सिखाओ। बच्चों को बोलो अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो ये विनाशी वर्षा भी हम नहीं दे सकते। कौन से युग में होता है विनाशी वर्षा? है द्वापर कलयुग में होता है विनाशी वर्षा। और कौन से युग में होता है विनाशी वर्षा की प्राप्ति? प्राप्ति होती है संगम युग में, पढ़ाई के द्वारा। लेकिन प्रैक्टिकल में कौन से युग में मिलता है? सतयुग त्रेता में मिलता है। तो बच्चों को बोलो अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो ये विनाशी वर्षा भी हम नहीं दे सकते। अविनाशी वर्षा तो बेहद के बाप से मिलता है। और जन्म निरंतर की राजाई का वर्षा जो विनाशी युगों में मिलता है वो किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। विनाशी वर्षा द्वापर कलयुग का। हाँ, लौकिक बेहद के बाप से मिलता है विनाशी वर्षा राजाई का। और अलौकिक बाप से मिलता है, पारलौकिक बाप से मिलता है अविनाशी वर्षा सतयुग त्रेता का। तो बच्चे को बोलना पड़े क्या? बच्चों को क्या बोलना पड़े? अलौकिक पढ़ाई पढ़ेंगे तो वर्षा मिलेगा बेहद का। फिर उसके साथ साथ 21 जन्मों के आधार पर कौन सा वर्षा मिलता है? 63 जन्मों का भी वर्षा मिल जाता है। तो लौकिक वर्षे की भी प्राप्ति के हकदार बन जाएंगे इस जन्म में या अगले कल्प में? अगले कल्प में। इस जन्म में तो कुछ भी नहीं मिलना है लौकिक वर्षा। लौकिक वर्षा इस जन्म में काम आवेगा? नहीं आवेगा। तो निकलो घर से बाहर। क्या अलौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ते हो तो
तो निकलो घर से बाहर, ऐसा कहने वाला बाप कोई मुश्किल ही मिलेगा। माने सहज नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो, लेकिन मुश्किल मिलेगा। इस मंजिल पर कोई विरला पहुंच सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने लौकिक बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, बपौती का कोई भरोसा नहीं दिया। हाँ, बाबा की कशिश से कोई विरला निकल आवे तो हो सकता है। ये बहुत मेहनत की पढ़ाई है, जो खुद पढ़ करके फिर औरों को भी कल्याण कर सकते हैं। कोई आकर के इंडिविजुअल पूछे तो उनको बता सकते हैं कि तुमको ऐसे ऐसे करना चाहिए। बहुत ऊंची सीढ़ी है, पढ़ाई बड़ी महीन है, और घर में भी रहना पड़ता है। जो स्त्री बच्चों को पढ़ावे, घर में न रहे तो स्त्री बच्चों का कल्याण कौन करेगा? क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम करना है। परंतु तुम्हारी बात तो अलग है। ये क्या बात हुई है? औरों के लिए बताया क्या करना है, चैरिटी बिगिंस एट होम करना है, परंतु तुम्हारी बात तो अलग है। क्यों? चैरिटी बिगिंस एट होम सबको नहीं करना है, है? और सब आत्माओं को तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बंधन होता है। कोई को 1%, कोई को 0.5%, कोई को 1/4%। लेकिन खास तुम्हारे लिए बताया कि तुम्हारी बात अलग है। क्या अलग है? है आगे पाग न पीछे पगई। तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात अलग है। ये भी ब्राह्मण जीवन का बड़ा फायदा है कि दुनिया भी कोई भी बंधन न हो। जिस ब्राह्मण के जीवन में कोई भी बंधन नहीं होगा तो अलौकिक पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने में आगे जा सकता है। हम बाप को यहाँ ले आवे तो फिर स्त्री का हुक्म तो घर पर चल नहीं सकता है, बाप का फरमान चल सकता है। अगर फरमान न माने तो स्त्री स्त्री नहीं और बच्चा बच्चा नहीं। क्योंकि माँ क्रिएटर नहीं होती है, तो माँ का फरमान चल नहीं सकता है, बाप का फरमान ही चल सकता है। बाहर में बहुत हैं जो बड़ों बड़ों को ले आते हैं और समझाते हैं। उनको शौक है समझाने का। प्लान ऐसे निकल रहे हैं जो बहुत सहज समझा सकते हैं। समझाना दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है।
सारा दिन ऐसा विचार सागर मंथन चलता है कि ऐसी कौन सी यूजफुल चीज है जिससे नॉलेज मिल सके। तो ये है त्रिमूर्ति का चित्र सबसे अच्छा। तो बाबा को बहुत हावी है चित्र बनाने की। कौन से चित्र बनाने की हावी है? त्रिमूर्ति। कागज का या चैतन्य का? चैतन्य का। कागज का है? चैतन्य ब्रह्मा का चित्र कहाँ से आएगा? है त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र, चैतन्य कहाँ से आएगा? अगर चैतन्य ब्रह्मा का चित्र नहीं आएगा तो झंडा दुनिया में कैसे बुलंद होगा? दुनिया वाले खास भारतवर्ष में कौन सा झंडा बुलंद करते हैं? तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं। ये 3 रंगों का झंडा, कपड़े का झंडा, ब्रह्मा विष्णु शंकर की याद दिलाता है, जिन्हों के संगठित होने से सारे विश्व पर विजय प्राप्त की गई थी। तो त्रिमूर्ति का चित्र सबसे अच्छा है। तो बाबा को बहुत हावी है ये चित्र बनाने की। इस चित्र में ऐसे फर्स्ट क्लास नॉलेज लुधी हुई है जो बात मत पूछो। ख्याल करता है कि जो हैंडबैग्स हाथ में उठाते हैं वो भी बनावे। हैंडबैग में भी त्रिमूर्ति का चित्र हो। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है जिससे बहुत आवेंगे, समझेंगे तो कुछ हॉस्टल कॉलेज आदि बनावेंगे। अच्छा, ओम शांति।